नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 11 जुलाई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और साथियों, क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने के लिए। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आज की जो पहली न्यूज़ है वह दलहन के खरीदी के लक्ष्य पर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितने लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 105 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर 2 110 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर 3 50 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर 4 40 लाख मीट्रिक टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50 लाख मीट्रिक टन। यानी वर्ष 2022-23 में कितने लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में दलहन की खरीदी का लक्ष्य। इनसे कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में दलहन की खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दूसरा पॉइंट्स की दलहन की फसल कौन कौन सी है? दलहन की फसल आप जानते होंगे जैसे अरहर, उड़द एवं मूंग की फसलों को दलहन की फसल कहा जाता है। तीसरा पॉइंट्स की दलहन की फसलों को अब सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से खरीदा जाएगा, जिससे दलहन की फसलों में क्रांतिकारी वृद्धि ला जा सके। साथियों, फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में दलहन की खेती करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2860 हेक्टेयर रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में धान की खेती करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1,69,290 हेक्टेयर रखा गया है। तीसरा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान की खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो धान की खरीदी का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। यही यदि आपसे पूछा जाता है 2021 में कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 105 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। चौथा प्रश्न है खरीफ फसल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो खरीफ फसल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की गई है। अतः अब धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए में दी जाएगी? तो 2640 रुपए में दी जाएगी। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कितने लाख धान की खरीदी की गई थी? तो 98 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था? तो 22.87 लाख किसानों ने धान बेचा था। तीसरा, रेली कोसा किससे संबंधित है? तो रेली कोसा कपास की फसल से संबंधित है, जिसमें कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाती है। साथियों, अब अगली न्यूज देखते हैं। जो अगला न्यूज है रोका छेका अभियान से है। तो इस न्यूज से देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब किया गया? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 10 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर 2 11 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर 3 13 जून 2023 को, ऑप्शन नंबर 4 14 मई 2022 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 जुलाई 2022 को। यानी वर्ष 2022 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 10 जुलाई 2022 को की गई। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो
तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा रोका छेका अभियान। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की रोका छेका अभियान की शुरुआत कब होती है? पहली बार, तो पहली बार इसकी जो शुरुआत होती है 20 जून 2021 को होती है। दूसरा पॉइंट्स की रोका छेका अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में चराई करने वाले पशुओं से खरीफ फसलों को सुरक्षित करना। तीसरा पॉइंट्स की वर्ष 2022 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 10 जुलाई 2022 को किया गया। चौथा पॉइंट्स की रोका छेका अभियान में क्या किया जा रहा है? तो इस अभियान के तहत जो खुले में चराई करने वाले पशु हैं उनको गौठानों में ले जाकर सुरक्षित किया जाएगा और उनका पालन पोषण गौठानों में ही किया जाएगा, जिससे खरीफ फसल भी सुरक्षित रहेंगे और आपके पशु भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, कुछ योजना एवं अभियान से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। देखते हैं यह योजना क्या है। तो गोधन न्याय योजना यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और साथ में अब गौमूत्र को भी खरीदा जाता है। साथियों, अगला योजना देख लेते हैं क्या है। अगली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस योजना में किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता राशि दी जाती है और वर्ष 2022 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त दी गई है, जिसमें कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है? तो 1700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं कौन सी योजना है। हरियाली प्रसार योजना। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना में किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और साथ ही साथ किसानों के खुद के जमीन में ही पौधारोपण के लिए आपको निःशुल्क खाद्य एवं कीटनाशक भी प्रदान किए जाते हैं। साथियों, और अभी हरियाली प्रसार योजना के तहत ही पौधा हमारा जमीन आपका अभियान चलाया गया था। साथियों, अगली महत्वपूर्ण योजना देखते हैं कौन सी योजना है। वन होम वन ट्री अभियान। इस योजना को अभी कहाँ चलाया गया था? तो इस योजना को अभी दुर्ग जिला में 6 जुलाई 2022 को चलाया गया था, जिसमें क्या किया गया था? तो दुर्ग जिला के प्रत्येक नागरिकों के द्वारा अपने घरों में, अपने ऑफिसों में एक एक पौधारोपण किया गया था। अगली महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं कौन सी है। नरवा मिशन क्या है? तो नरवा मिशन अभी हाल ही में चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नदी एवं नालों को निश्चित रूप से साफ सफाई किया जाएगा और नालों को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि नालों में पूरे वर्ष भर पानी भरा रहे, जिसका उपयोग किसान सिंचाई के रूप में कर सके। साथियों, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। अगली न्यूज आपका लघु वनोपज से संबंधित है, तो उनसे देख लेते हैं आपका क्या क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, तेंदुपत्ता, यहाँ पर आपका होगा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। यानी देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। दूसरा पॉइंट्स की लघु वनोपज क्या है? तो वनों से प्राप्त उपज को ही क्या कहते हैं? लघु वनोपज, जैसे कि आपका तेंदुपत्ता। तीसरा, यानी देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ है। चौथा, तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रुपए है? तो 4000 रुपये प्रति मानक बोरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। पांचवा, तेंदुपत्ता के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना चल रही है? तो शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है। छठवां, छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज के मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अकबर जी हैं। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप से है। तो देखते हैं इस पूरी न्यूज को क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न।
2 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय स्थान, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय स्थान, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान। यानी 2 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम स्थान रहा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट, राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया? तो ऑल उत्तर प्रदेश डांस स्पोर्ट एसोसिएट्स के द्वारा कराया गया। तीसरा, कि राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 12वां संस्करण था। चौथा, इस राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो हमारा छत्तीसगढ़ रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो गुजरात। साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? तो यह हरियाणा के पंचकुला में। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का कौन सा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए? तो टोटल 11 पदक आए। ठीक है। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो 21वां स्थान रहा। पांचवा, खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण कहां पर खेला गया था? यह 2018 में दिल्ली में खेला गया था। छठवां, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां पर होगा? तो इसका जो 5वां संस्करण है भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।